नमस्कार छात्रों आज आपके लिए खुशखबरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट जो रिलीज की गई है वो एक नहीं टोटल 40 विषयों पर रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। और उसके साथ साथ जो ऑफ साइट कैंपस जो है 5 उससे भी संबंधित रिक्वायरमेंट यहाँ पे आई है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो वो सब आई है। इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि शुरू से लास्ट तक जब आप वीडियो देखिएगा तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और ये रिक्वायरमेंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से आया है, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटियों में से माना जाता है। और इसको आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए और शुरू से लास्ट तक अपने सब्जेक्ट में भी वीडियो देखिए कितना आया है, और साथ ही अपने मित्रों के भी अगर सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है तो वो भी आप अपने मित्रों को बताइए। अब आते हैं आज के कितने सब्जेक्टों में कितने पोस्ट आई है उस पर हम बात करते हैं। छात्रों जो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित जो बायोकेमिस्ट्री में है उसमें एक पद आया है। एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी में एक पद आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 पद आए हैं। बॉटनी से आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित भी एक पद है। बुद्धिस्ट स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है और असिस्टेंट से भी एक पद आया है। वही आप देखोगे चौथे नंबर पर जो है सेंटर फॉर हिस्ट्री कल्चर जम्मू एंड लद्दाख रीजन में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। कॉमर्स कंप्यूटर साइंस में जब आप देखोगे तो आईटी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद आया है। वही सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड द ऑनलाइन एजुकेशन में जब आप देखोगे तो डायरेक्टर में एक पद आया है। एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में आप एक पद आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में एक पद आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में एक पद आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी में एक पद आया है। डॉक्टरी ऑफ हिंदी में जब हम देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। डोगरी में जब आप देखोगे तो डोगरी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। धनवंतरी लाइब्रेरियन में जब लाइब्रेरी से संबंधित एक पद आया है। डिप्टी लाइब्रेरियन में 2 पद आया है। असिस्टेंट लाइब्रेरी में टोटल 4 पद आया है। इकोनॉमिक्स में जब आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 1 पद आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। वही आप 16वें नंबर पर देखोगे तो इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। ज्योग्राफी में जब देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। जियोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है। हिस्ट्री में देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद है। हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है। IMFA असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 6 पद आया है। वही आप देखोगे तो जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 7 पद आया है। लॉ डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 3 पद आया है। लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। फिलोसफी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद और असिस्टेंट से एक पद आया है। फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से 3 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हाई एनर्जी फिजिक्स में 2 पद आया है। पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। साइकोलॉजी में आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 2 पद आया है। पंजाबी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS में देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। वही संस्कृत में आप देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिस्ट में जो है टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। सोशियोलॉजी में आप देखोगे तो एक पद आया है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित है। स्टैटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है। स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन में डायरेक्टर में एक पद आया और असिस्टेंट डायरेक्टर में भी एक पद आया है। वही आप देखोगे स्टैटिक्स एंड स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित भी एक पद आया है।
द बुद्धिस्ट स्कूल में देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 2 पद है। उर्दू में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित भी 2 पद है। जूलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद है। वही ऑफ साइट जो कैंपस है उससे भी आई है कुछ रिक्वायरमेंट, जिसमें कि भद्र में जो कैंपस है वहां से इंग्लिश में 1 पद आया है, बुद्धिस्ट स्टडीज में 1 पद आया है और कंप्यूटर साइंस आईटी से 1 पद आया है, एसोसिएट लाइफ साइंस से 1 पद आया है और लाइफ साइंस जो बॉटनी जूलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस से 1 पद आया है। पुंछ कैंपस से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से गोरगी और पहाड़ी में 2 पद आए हैं। रामनगर कैंपस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से 1 पद आया है। रेसी से कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से 1 पद आया है और उधमपुर कैंपस से जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स से 1 पद आया है। यहाँ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है जो कि झारखंड जम्मू कश्मीर से आई है, जहाँ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। आपके लिए खुशखबरी है, सबके लिए अलग पे स्केल है। जैसे कि डायरेक्टर के लिए पे स्केल अलग है, यहाँ पे ऊपर भी बता दिया गया था कि पे स्केल नहीं था, लेकिन यहाँ पे पे स्केल सबकी अलग अलग है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है डायरेक्टर के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य होना चाहिए, साथ ही नेट होना चाहिए और आपके साथ एक्सपीरियंस 10 सालों का भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा जो डायरेक्टर सपोर्ट फिजिकल एजुकेशन है इसके लिए भी पे स्केल 14 है, इसमें पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। साथ ही आपको क्या है कि इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी एक्सपीरियंस 10 सालों का होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लाइब्रेरियन में जो है इसमें मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही अगर आपकी पीएचडी डिग्री है तो और भी बढ़िया है और इसके साथ ही आपको क्या है 10 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर की जब हम बात करते हैं इसमें गुड एकेडमिक से पीएचडी डिग्री अनिवार्य होना चाहिए, साथ ही 55% मार्क्स होना चाहिए। पीजी में 8 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही आपको क्या है कि 8 रिसर्च पेपर भी होना चाहिए। वही आप डिप्टी लाइब्रेरियन की जब हम बात करते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री अनिवार्य है, साथ ही 8 सालों का एक्सपीरियंस है, पीएचडी डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको पीजी डिग्री 55% मार्क्स से होना चाहिए, साथ ही जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी करा उसमें नेट भी होना जरूरी है। अगर नेट नहीं है किसी कारण तो पीएचडी डिग्री है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें और भी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपको साथ साथ में देते जा रहा हूं, आप लोग भी शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहे, आपको हर एक सूचना मिल जाएगी। जो महत्वपूर्ण सूचना होगी मैं वो आपके सामने रखता जा रहा हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में मैंने बता ही दिया है, सब मैंने बता दिया है। बस आप इसमें जो बताना है वो नॉर्म मैन के लिए है जो कि 30 सालों के लिए 1800 मीटर दौड़ना है, 40 सालों के लिए जो है 1500, 45 सालों के लिए 1200 और 50 सालों के लिए 80 मीटर की दौड़ लगानी होगी। वुमेन महिलाओं के लिए 1000 की मीटर दौड़ होगी 30 सालों के लिए, 40 साल के लिए 80, 45 सालों के लिए 60 और 400 मीटर। इसके लिए आपको फॉर्म जो भरना है 5/2/2026 से शुरू हो चुका है। इस वाले वेबसाइट पर www.jammuuniversity.ac.in पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही इसके 3/3/2026 से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इसके लिए पे स्केल शॉर्ट लिस्टेड बनाई जाएगी, एपीआई स्कोर द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि ग्रेजुएशन के लिए जब आप भरोगे तो 80 से ऊपर है तो 15 नंबर होगा, 60 और 80 के बीच में है तो 13 नंबर होगा, 55 से 60 के बीच में है तो 10 नंबर मिलेगा और 45 से 55 के बीच में 55% है तो उसके लिए 5 नंबर मिलेगा। उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट का भी हम देख लेंगे, एमफिल में भी देख लेंगे। पीएचडी डिग्री के लिए 30 नंबर है, नेट और जेआरएफ के लिए 7 नंबर है, नेट के लिए 5 है, सेट के लिए 3 है और रिसर्च पेपर पर रिसर्च पेपर के 2 है। टोटल आप 5 रिसर्च पेपर डाल सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 2 है, हर ईयर्स के लिए 2 है, टोटल 5 सालों का एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो। अवार्ड का जो है इंटरनेशनल नेशनल के लिए 3 नंबर है और साथ ही स्टेट के लिए 2 है। तो छात्रों ये सब देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा। अगर बिना देखे अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन फीस आपकी लग जाए। इसीलिए मैं ये चीज जरूर बताता हूं कि आप शुरू से लास्ट तक अगर आप 10 मिनट 5 मिनट दे देते हैं तो तब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए सही रहेगा, आपका फीस भी बच जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है। जब भी मैं वीडियो बनाऊं वो सभी आपके सामने सही समय पर अगर उपस्थित होता तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको ये जानकारी मिल गई, चाहे जहां से मिले। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।